स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। आज हम लोग देखते हैं झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम जो 9 क्लास के लिए हो रहा है। इसमें हम देखते हैं आज सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को कि इसका सही आंसर क्या होता। तो फटाफट हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों को। तो पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी की सजा दी गई। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा देशद्रोह के कारण। इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, देशद्रोह के कारण। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि इसमें दायित्वों और करों के सामंती व्यवस्था को समाप्त भी किया गया था। पादरी वर्ग के सदस्यों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए भी था, और धार्मिक कर समाप्त कर और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करने के लिए। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है। यह विचार किसका था। तो यह विचार था कार्ल मार्क्स का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। तो इसमें सही इसका आंसर हो जाएगा 1905 की क्रांति को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉव्स योजना किसने बनाई। तो इसके में सही आंसर इसमें हो जाएगा अमेरिका ने बनाई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा अति मुद्रास्फीति, बी नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वनों की लुप्त होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, गद्दी समाज के लोग अपने मवेशियों को चराते हेतु अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मी लाहौर और स्पीति में बिता देते। लाहौर और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानूनों में से एक कानून निम्न में कौन था। सबसे खराब कानून। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, आपराधिक जनजाति अधिनियम, सरकारी गोपनीयता अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा आपराधिक जनजाति अधिनियम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुकराना कुछ चरवाहा समुदायों के नाम हैं। ये चरवाहा समुदाय किस देश में पाए जाते हैं। ऑप्शन है अफ्रीका, भारत, नेपाल और भूटान। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ बोला जा रहा है विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश किस देश को जाना जाता है। तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है और जापान है। इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें अमेरिका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था। ऑप्शन है भारत,
चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो इसमें आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में खेला गया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी या हिंद महासागर? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय, नीलगिरी? इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किस वर्गों में विभाजित किया जाता है? किस वर्गों में विभाजित किया जाता है? हिमालय, पर्वत श्रृंखला एवं उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार एवं तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल एवं द्वीप समूह या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसके सहायक नदियों से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली, लैटेराइट, जलोढ़, लवणीय? तो यहाँ आंसर हो जाएगा जलोढ़। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है? अपरदन, परिवहन, निक्षेपण या इनमें से सभी? इसका आंसर हो जाएगा अपरदन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मंजारा निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर्क वृत्त पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो पूर्व में किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ आंसर मिजोरम भी होगा और त्रिपुरा भी होगा, क्योंकि ये दोनों राज्यों से गुजरती है। तो इसका आंसर बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित है? तो भारत की जलवायु किस प्रकार के हवाओं से अत्यधिक प्रभावित है? तो भारत की जलवायु व्यापारिक हवाओं से अत्यधिक प्रभावित है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? तो प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? तो प्रायः कृषि उपजाऊ भूमि पर की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ वन, वर्षा, पर्वत और तापमान? तो यहाँ हो जाएगा वन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हैं? जन्म, मृत्यु, प्रवासन, इनमें से सभी? तो यहाँ आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा संविधान। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा अयोग्यों की पूजा। अब यहाँ आते हैं 26 नंबर। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 26 नवंबर 1949 को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ हो जाएगा महात्मा गांधी।
क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके साथ ही वहाँ निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो इसमें हम जाने थे कि नेल्सन मंडेला अफ्रीका के को आज़ादी दिलाने में उनका जो योगदान है वह अहम योगदान है। और जब 26 अप्रैल 1994 के मध्य रात्रि को अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना था तो वहाँ रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो गई थी। सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार बनी थी। गणराज्य का नया झंडा लहराया गया था। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य माना जाता है। चुनाव, संवैधानिक संशोधन, युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा चुनाव। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन से अधिकार प्राप्त है। कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा चुनाव प्रक्रिया के संचालन पर निर्णय लेना, आदर्श चुनाव संहिता लागू करना, सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री। तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 32 में है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है। तो उस आयोग को जाना जाता है मंडल आयोग के नाम से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है निम्न में से किस अधिकारों को 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। किस अधिकार को हटाया गया। तो यहाँ हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, इसे हटाया गया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में है पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं उनके कितने परिवार हैं। तो हम ये जानते हैं कि पालमपुर में टोटल 450 परिवार हैं। तो 450 परिवार में उच्च जाति के माने जाने वाले कितने परिवार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 परिवार। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में है निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, भूमि तथा पूंजी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इसमें निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती है। तो खाद्यान्न की आवश्यकता बढ़ जाती है, शिक्षा, चिकित्सा, इनमें से सभी। तब यहाँ हो जाएगा, यहाँ इसका आंसर इनमें से सभी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बेरोजगारी। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, बी नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किस कारण से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा उच्च कृषि वृद्धि दर, ये करके वहाँ पारंपरिक रूप से वे सफल रहे हैं गरीबी को दूर करने में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रखरखाव करती है। बफर स्टॉक का रखरखाव किसके द्वारा करती है सरकार। तो सरकार बफर स्टॉक का रखरखाव भारतीय खाद्य निगम के द्वारा
करती है और उसको राशन दुकानों के द्वारा गरीबों में वितरण करवाती है। तो ये 40 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन जो क्लास 9 के एग्ज़ाम में आया है। आप अपने आंसर से इस आंसर को मिला सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ।